देखिए, दिल्ली सरकार झूठ की राजनीति कर रही है और वो झूठा क्रेडिट लेने की उनकी आदत सी पड़ गई है। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं, जब 21 जून की मीटिंग में जो माननीय अमित शाह जी ने बैठक ली, जिसमें आप स्वयं मौजूद थे, जिसमें एलजी साहब मौजूद थे, उसमें यह निश्चित हो गया था कि होम आइसोलेशन के नए एसओपी जारी कर दिए गए और होम आइसोलेशन की सुविधा बहाल की गई। फिर आप जाके 25 जून को ये कह रहे कि हमने कर दिया। जब गृह मंत्री साहब ने 10,000 बेड्स का हॉस्पिटल बनाया, तब आप जाके उनको वहां मीटिंग में डिसाइड होता है, गृह मंत्री साहब ने पूरा अपना फोर्स लगा दिया, आईटीबीपी के जवान और डॉक्टर्स लगा दिए। आप बाहर आके चिट्ठी लिखते हैं गृह मंत्री साहब को कि हम लोग वहां विजिट करते हैं। अरे केजरीवाल जी, आप जनता के लिए काम कीजिए। आपकी ढिलाई की वजह से आज दिल्ली की हालात ये हो गए। दिल्ली आज जो दिल्ली के लोग परेशान हैं, वो आपने जो ढिलाई दी शुरुआत में, इसके कारण से हुए हैं। आज केंद्र सरकार अगर हस्तक्षेप नहीं करती तो ये लोग कहां जाते। 6 लाख टेस्ट केंद्र सरकार ने फ्री किए हैं एंटीजन रैपिड टेस्ट टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो मनमानी थी वो रोकी है। प्राइवेट लैब में जो आरटीसी टेक्नोलॉजी से टेस्ट हो रहे थे, उनके रेट हाफ किए हैं। आप देखिए, पूरे कोरोना काल में 16 जून तक पूरी दिल्ली में 3,04,000 सैंपल लिए गए और 16 जून के बाद सिर्फ एक हफ्ते के अंदर 1,40,000 सैंपल लिए गए। ये आपकी कार्यप्रणाली है। आपने पिछले 3 महीने में 3 लाख टेस्ट लिए और इधर जब से केंद्र सरकार एक्टिव हुई, जब से अमित शाह जी आए हैं, तब से आप 1.5 लाख टेस्ट कर लिए लगभग, और उसमें 29,000 पॉजिटिव हो गए। आपने बेड बढ़ाने चाहिए, वो आपने नहीं बढ़ाए। लेकिन यहाँ पर तो अगर केजरीवाल सरकार लगातार यही कह रहे थे कि होम आइसोलेशन होना चाहिए जो पॉजिटिव केसेस है, और आखिरकार वही हुआ, जबकि एलजी कह रहे थे कि नहीं 5 दिन जाना पड़ेगा, कोविड सेंटर में रहना पड़ेगा। क्या हुआ अचानक? देखिए, मैं बताऊं आपको, मैं बताता हूं। होम आइसोलेशन की सुविधा इन्होंने दी। होम आइसोलेशन की गाइडलाइन थी कि डॉक्टर्स लगातार उनको मेडिकल सुविधा देंगे। यहाँ होम आइसोलेशन के जितने भी लोग थे, उसमें से कई सीरियस होके उनकी जान भी चली गई। डॉक्टर्स ने फोन नहीं किए, डॉक्टर्स ने उनकी मदद नहीं की, जो दिल्ली सरकार को करना था। दूसरी बात, होम आइसोलेशन के अंदर ये देखना था कि किस तरह की सुविधा अंदर घरों में है। अगर 2 कमरे का फ्लैट है, 1 कमरे के फ्लैट में रह रहे हैं, तो होम आइसोलेशन कैसे संभव है। और दूसरी बात है, दिल्ली सरकार के सर्विलांस ऑफिसर्स और मेडिकल टीम उन घरों में जाएगी जहां होम आइसोलेशन में लोग हैं, उनकी चेकिंग करेगी, कहीं ऐसा तो नहीं उनको और भी कोई सीरियस बीमारी है। तो ये काम कौन करेगा। ये तो काम दिल्ली सरकार का था, वो उन्होंने किया नहीं। आपने ट्रेसिंग नहीं की, आपने टेस्टिंग नहीं की, आपने दिल्ली को भगवान राम भरोसे छोड़ दिया। और जब आज केंद्र सरकार कर रही है तो आप क्रेडिट लेने के लिए आ गए। सर, गौतम गंभीर ने एक दिल्ली सरकार को क्या वजह रही इसमें इस तरह की बातें? बिल्कुल सरासर गलत है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंदर जो बैठक हुई, जिसको अमित शाह जी ने जिसकी अध्यक्षता की, उस बैठक में स्वयं एलजी साहब और स्वयं मुख्यमंत्री जी वहां मौजूद थे और वो 21 जून को बैठक हुई। आप 25 जून को ये कह रहे हो डीडीएमए की बैठक में कि हमने होम आइसोलेशन की सुविधा बहाल कर दी। 21 जून को ही डिसीजन हो गया था कि होम आइसोलेशन की सुविधा बहाल की जाएगी, एसओपी चेंज किए गए। तो आप झूठा क्रेडिट क्यों ले रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं आप उसी का क्रेडिट लीजिए। जो काम आपने नहीं किया, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल की मनमानी नहीं रोकी, आपने लैब के टेस्ट के रेट कम नहीं किए, आपने बेड नहीं बढ़ाए, आपने टेस्ट नहीं किए, आप ट्रेसिंग नहीं कर रहे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट के मोदी सरकार की और अमित शाह जी की वजह से दिल्ली के जितने कंटेनमेंट जोन है वहां सबकी मैपिंग हो रही है, वहां पर उनकी स्क्रीनिंग हो रही है और अब तो सीरोलॉजिकल सर्वे भी होने शुरू हो जाएगा। 6 जुलाई तक, 30 जून से 6 जुलाई तक पूरी दिल्ली के सभी लोगों का सीरोलॉजिकल सर्वे होगा। बहुत पहले 24 अप्रैल को, आपको एक बात बताऊं, 24 अप्रैल को डॉक्टर पांडव ने एक चिट्ठी लिखी थी, जो एम्स के मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि आप सीरोलॉजिकल सर्वे और आरटीसी टेस्ट के बारे में आप सारी डिटेल भेजिए।
लेकिन दिल्ली सरकार ने वो रिपोर्ट आज तक नहीं भेजी, क्योंकि दिल्ली सरकार तो राम भरोसे चल रही, उन्हें करना कुछ नहीं है, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है। उन्होंने कहा 30,000 बेड हम लाएंगे, 30,000 बेड नहीं हुए। उन्होंने कहा कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं, आप चिंता मत करिए, हम इलाज कराएंगे। सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं मिला, लोग प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागे, प्राइवेट हॉस्पिटल में मनमानी चल रही थी। तो ये सब काम अगर नहीं आपने कर पाए और आज केंद्र सरकार की वजह से दिल्ली के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उनके अंदर सुकून मिल रहा है, तो आप क्रेडिट लेने की, ये झूठा क्रेडिट मत लीजिए केजरीवाल जी। सर, अगर फ्यूल प्राइस की बात करें तो लगातार बढ़ रहा है, लगातार पेट्रोल के भी जो दाम है वो बढ़ चुके हैं, डीजल के दाम जो है वो भी आज बढ़े हैं, लगातार एक के बाद एक जो दाम है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, दिल्ली सरकार तो इस तरह से व्यवहार करी, आज कोरोना संकट में लोगों के पास प्रोविजनल बिजली के बिल आ रहे हैं। अरे सरकार का काम है ऐसे समय में, संकट के समय में आप बिल भेज रहे हैं, आप उनसे वसूली कर रहे हैं लोगों से जिनकी दुकानें इतने दिनों तक नहीं खुली, और उसी तरह आपको वो संवेदनहीन सरकार है। आप पेट्रोल डीजल के, आपने डीजल पे 10 रुपए कोरोना टैक्स बढ़ा दिया, डीजल के दाम आज जितने भी अन्य राज्य हैं उनसे ज्यादा हो गए हैं, जबकि पहले दिल्ली में सस्ता था। अरे भाई, उत्तर प्रदेश में भी तो कोरोना संकट है, उन्होंने तो नहीं बढ़ाया रेट, आपने क्यों बढ़ाया? ये जो दिल्ली सरकार कर रही है वैट बढ़ाकर और कोरोना कर लगाकर, उनके बढ़े हुए दामों को दिल्ली सरकार को वापस लेना चाहिए। सर, पीएम नरेंद्र मोदी आज रोजगार अभियान जो है वो लॉन्च करेंगे, उत्तर प्रदेश रोजगार ऑन 26 उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से मैंने भी देखा है और सुना है कि जिस तरह जो प्रवासी लोग और उत्तर प्रदेश गए हुए वापस, बहुत सारे बेरोजगार हैं, और वहाँ भी जो जिस समय कोरोना संकट के कारण जो बेरोजगारी बढ़ी है, उसमें बहुत अच्छे रोल के साथ लोगों को रोजगार देगी। मैं समझता हूँ एक सरकार की जिम्मेदारी होती है रोजगार देने की, और मोदी जी हमेशा ही बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए, रोजगार के लिए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात हो या फिर उन्होंने जितनी भी योजनाएं हैं बैंक से लोन लेने की, उन योजनाओं के बारे में अच्छा काम किया है, और इससे बहुत सारी समस्याएं बेरोजगारी की समाप्त होंगी।